सबको नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं भारतीय काव्यशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रस सिद्धांतों पर चर्चा करूंगी और रस के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। खास करके आचार्य विश्वनाथ ने जो रस सूत्र दिया है, मैं उसके विशेष तौर पर चर्चा करूंगी। पहले मतीराम की एक कविता से ही बात शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी उनकी कविता है जिसमें वो अपनी प्रेमिका के, नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वो है कि कुंदन के रंग फीको लगयो, झलके अति अंगन चारु गुराई, आखिन में अलसानी चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई, है ना। को बिन मोल बिकात नहीं, रसखान मतीराम लखे मुस्कानी मिठाई, और ज्यो ज्यो निहारिये नैर वे नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। तो यहाँ पर नायिका का सौंदर्य तो है ही कि भाई कुंदन जैसा रंग है, सोने जैसा रंग है, और आंखों में मद है, और मुस्कान तो मिठाई है। लेकिन असली चीज है इसमें चौथा जो लाइन है इसका कि है ना, ज्यो ज्यो निहारिये नैरे वे नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। कि ज्यो ज्यो हम नजदीक में जा करके नायिका के सौंदर्य को, नायिका को देखते हैं, त्यों त्यों उसका सौंदर्य और भी बढ़ता चला जाता है। यह जो सौंदर्य का हर क्षण, हर पल बढ़ते जाना, यही एस्थेटिक इमोशन है। ये जो एस्थेटिक इमोशन जिसको हम भारतीय काव्यशास्त्र में या रस कहते हैं, ये एस्थेटिक इमोशन जो हमारे रियल लाइफ इमोशंस हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। बिहारी की भी एक कविता का जिक्र हम यहाँ करेंगे। बिहारी कहते हैं, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, है ना। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत में चतुर चितेरे कूर, है ना। तो यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि जितने बिहारी ऐसे चमत्कार के कवि माने जाते हैं, लेकिन इस कविता में उन्होंने रस को या सौंदर्य को या एस्थेटिक इमोशन को बड़ा खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया है। कहते हैं कि लिखने बैठे यानी कि चित्र बनाने बैठे बड़ा गर्व करके, गही गही गर्व गरूर, अपने अपने गर्व को पकड़ करके बैठ गए हैं सब चित्रकार। लेकिन भय न केते जगत में, इस संसार में कितने ही चतुर चितेरे जो हैं, चतुर चित्रकार है, सब कूर मूर्ख साबित हुए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये मूर्ख साबित हो गए? तो हुआ यह, अब है चमत्कार इसमें, लेकिन देखिए सौंदर्य पर बड़ी अच्छी टिप्पणी है, बड़ा खूबसूरत ढंग से समझाया है कि काव्य में रस क्या है, काव्य में सौंदर्य क्या है, व्हाट इज एस्थेटिक्स, क्या है। तो कहते हैं कि जैसे ही चित्र बनाने का सब मूर्ख साबित हुए, कोई चित्र नहीं बना सका। क्यों भाई नहीं बना सका? क्योंकि प्रति क्षण नायिका का जो सौंदर्य है वो बदलता रहा। तो ये जो सौंदर्य है जो कि निरंतर बढ़ता चला जाता है, जो कि लगातार बदलता चला जाता है, यह सौंदर्य ही काव्य में रस है। हम क्यों पढ़ते हैं कविता? क्योंकि हमें बार बार पढ़ने पर उसे बार बार आनंद मिलता है, और आनंद घटता नहीं है। जैसे नायिका का सौंदर्य बढ़ता जाता है ना, वैसे हमारा आनंद जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे किट्स ने कहा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि सौंदर्य की जो चीज होती है ना वो हमेशा खुशी देती है। और रस, किसी भी चीज में हमें जब रस मिलता है तो रस क्या है? इट इज एन एवर लास्टिंग एक्सपीरियंस, इमेंस प्लेजर, इमेंस जॉय, बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, यही ना रस है। जिस चीज से हमें बहुत आनंद मिलता, तो कविता पढ़ने से जब हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, तो हम कहते हैं रस आ रहा है, रस मिल रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से इन कवियों की अगर हम चीजों को देखें तो देखिए, और यह सौंदर्य, यह आनंद, यह रस बढ़ता है, समाप्त नहीं होता है। यही इसकी खासियत है और यही इसे हमारे रियल लाइफ इमोशंस से अलग करती है। क्योंकि रियल लाइफ इमोशंस जो है हमारे, जिनको साहित्य शास्त्र में स्थायी भाव कहा जाता है, वो तो समाप्त हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रहता, लेकिन रस हमेशा रहता है। जब जब पढ़ेंगे कविता को तब तब हमें वही आनंद मिलेगा, न कम न ज्यादा। जब जब किसी सौंदर्य की चीज को हम देखेंगे हमें वही आनंद मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, और ऐसे भी कहते हैं ना कि सिचुएशंस चेंजेस एवरी सेकेंड, परिस्थितियां हर क्षण बदलती है, एंड इमोशंस टेक्स टाइम, लेकिन हमारी जो भावनाएं होती है वो समय लेती है, तुरंत नहीं बदलती है नहीं, वो समय लेती है। एंड मेमोरी इज लॉन्ग लास्टिंग, मेमोरी तो थोड़ी रहती, बट ब्यूटी इज एवर लास्टिंग। रस जो है वो परमानेंट होता है, सौंदर्य जो है परमानेंट होता है, वो हमेशा रहता है। तो इस संदर्भ में मैं एक बड़ी अच्छी पेंटिंग एक है, बड़ी चर्चित विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, द परसिस्टेंस ऑफ माइंड, है ना। ये सल्वाडोर डाली की पेंटिंग है और इस पेंटिंग जो है ये सरियलिज्म जो आया, जिसमें कि हम संसार के यथार्थ के साथ अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी जोड़ करके देखते हैं, या कहिए तो हम कहते हैं कि हम पदार्थ, एनर्जी एंड मैटर दोनों को जो जोड़ते हैं। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि यह जो पेंटिंग बनाई थी ये 1931 में बनी थी, और कहते हैं कि इस पर वो आइंस्टाइन के जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, उस पर प्रभाव है। लेकिन चित्रकार ने इसको, खास बात इसमें क्या है, खास बात इसमें ये है कि घड़ियां जो है ना, इसको कहते हैं मेल्टिंग क्लॉक्स, पेंटिंग ऑफ मेल्टिंग क्लॉक्स, मेल्टिंग वॉचेस। तो जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल वो जैसे तौलिया हम लोग टांग देते हैं ना, उस तरह से टांगी हुई है। खास क्या है, खास ये है कि इस पेंटिंग को एक आलोचक ने कहा कि मैं उसे यूं ही देखता था, और जब मैंने देखा तो साइड में कुछ चीजें रखी हुई थी जो यूं देखने पर लगती थी कि भाई ये कीड़े मकोड़े, ये कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, घड़ियां हैं तो स्पेयर पार्ट्स होंगे। लेकिन जब उन्होंने उसको बाद में कई महीनों के बाद देखा तो गौर से देखने पर लगा कि नहीं, ये तो स्पेयर पार्ट्स नहीं है, वो तो इंसेक्ट्स थे। और उसके उस पेंटिंग के संदर्भ में बहुत अर्थ है। तो बार बार देखना, बार बार पढ़ना, क्यों हम बार बार देखते हैं सौंदर्य की चीजों को, क्यों हम किसी रचना को बार बार पढ़ते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई ये जो गाना है सदाबहार नगमे हैं, लता मंगेशकर के, मुकेश के सदाबहार गाने हैं, हम आज भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं भाई, ये तो पुराने हो गए, बहुत पुराने हो गए, नहीं सुनना चाहिए। बार बार क्यों सुने जाते हैं? क्योंकि रस मिलता है, क्योंकि आनंद मिलता है ना। और जैसे वो चाइना टाउन का एक गाना है ना, पुरानी फिल्म, अभी नया चाइना टाउन जो था वो नहीं, 1962 में बनी थी, ठीक है। वो शम्मी कपूर का बड़ा सुंदर उसमें डांस भी है, क्लब सॉन्ग है ये, है ना। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ठीक है। तो देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। तो सौंदर्य की जो चीज होती है ना, चाहे नेचर में सौंदर्य हो, चाहे कविता में सौंदर्य हो, कोई भी चीज जब ऐसी सौंदर्य की होती है ना, तो वो बार बार देखना, बार बार पढ़ना, बार बार। और ये बार बार क्यों होता है? बार बार इसलिए होता है क्योंकि उसका सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। वो हमें जब जब हम देखेंगे, जब जब हम पढ़ेंगे, तब तब हमें वो आनंद देगा। तो आप समझ सकते हैं रस कितना महत्वपूर्ण तत्व है ना, रस महत्वपूर्ण तत्व। अब साहित्य शास्त्र के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई नहीं है कि नया शब्द है। रस की चर्चा उपनिषदों में भी हुई है, रस की चर्चा वेदों में भी हुई है, उपनिषदों से पहले वेदों में हुई है। और सामान्य तौर पर कोई तरल पदार्थ के रूप में या औषधियों के रस, वनस्पतियों के जो रस होते हैं, उसके संदर्भ में होता था। आयुर्वेद में अगर देखें
तो पारद के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। और सोमरस तो सब जानते हैं, देवता सोमरस का पान करते थे, ठीक है। तो रस का इन अर्थों में प्रयोग किया जाता था। सामान्य तौर पर हमारी जो इंद्रियां हैं, मान लीजिए हमारी रसनेंद्रियां हैं, हमारी जीभ है रसनेंद्रियां, उससे जो हम स्वाद लेते हैं तो कहते हैं बड़ा रस आ रहा है। हमारी जो चक्षु इंद्रियां हैं, आंखें हैं, देखते हैं कोई अच्छी चीज तो बोलते हैं बड़ा रस आ रहा है। कान से कोई मधुर संगीत, श्रवणेंद्रियां हैं, कान सुनते हैं तो कहते हैं बड़ा रस आ रहा है ना। कुछ बढ़िया खाते हैं तो भी आनंद आता है ना, और सूंघते हैं तो भी बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा इत्र है। घ्राणेंद्रियां हैं, और त्वकेंद्रियां, त्वचा से जो हम किसी कोमल चीज का स्पर्श करते हैं, कोई बड़ा अच्छा कंबल ओढ़ लिए एकदम सॉफ्ट सा, मिंक कम ब्लैंकेट, तो कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है। तो रस है क्या आखिर? क्या रस पदार्थ है? क्या रस ये जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से मिलने वाला आनंद है? और अगर यही चीज है तो फिर काव्य का जो आनंद है वो आनंद क्या है? काव्य का जो रस है वो रस क्या है भाई? तो कहते हैं कि ये जो सामान्य सांसारिक भौतिक चीजों से जो आनंद मिलता है, और साथ ही साथ जो हमें अपनी इंद्रियों से जो हम आनंद लेते हैं चीजों का, अपनी पांचों इंद्रियों से, कहते हैं कि काव्य का आनंद इससे अलग होता, वो एक तरह का मानसिक आनंद होता है ना। वो मानसिक आनंद होता है जो इन भौतिक चीजों के आनंद से कुछ अलग होता है, अलग होता है। और कैसे अलग होता है इसे थोड़ा हम समझते हैं रस के स्वरूप के बारे में, ठीक है। तो भरत मुनि का तो जो सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है। और यहां पर इन्होंने कहा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव क्या है? अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि संसार में जो हमारी रस उत्पत्ति के जो कारण होते हैं वही काव्य में विभाव है। और रस उत्पन्न होने के बाद जो हम कार्य करते हैं वो अनुभाव है। और जो इन रसों को बढ़ा देता है, रस की प्रक्रिया को तेज कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, वो आपका संचारी भाव है। और यहाँ पर भरत मुनि ने स्थायी भाव का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, अन्यत्र जाकर वो स्थायी भाव का एक जगह जिक्र करते हैं, है ना। तो विभाव, अनुभाव, संचार, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए नाटक के संदर्भ में भरत मुनि ने लिखा था, तो नाटक की बात करते, मंच पर नाटक देख रहे हैं और दृश्य देख रहे हैं कि वो राम और सीता, मान लीजिए पुष्प वाटिका प्रसंग ही देख रहे, श्रृंगार का ही प्रसंग है, ठीक है ना। तो जो राम और सीता हैं, तो दोनों के भीतर जो प्रथम राग या प्रेम का उद्बोध हो रहा है, वो रस जाग रहा है। तो राम जो है वो सीता के लिए विभाव है और सीता राम के लिए विभाव है। विभाव में आलंबन, उद्दीपन और आश्रय सब आ जाते हैं। आलंबन यानी कि वह जो कि हमारे भीतर रस उत्पन्न करने का कारण है, वो आलंबन विभाव है। सीता राम के लिए आलंबन विभाव है, राम सीता के लिए आलंबन विभाव है। और उद्दीपन क्या है? जो वो रस की प्रक्रिया को तेज करता है। तो उद्दीपन क्या हो सकता है? मान लीजिए पुष्प वाटिका है ना, एकदम शीतल मंद समीर, जो ठंडी हवा है, खुशबू से भरी, फूलों की सुगंध समेटे, वो उद्दीपन हो जाएगा, है ना। और जो वो फूल खिले हुए हैं वो उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। और अनुभाव जो परिवर्तन आते हैं, जिसके भीतर रस जागता है, मान लीजिए कि राम और सीता के भीतर प्रेम का स्फुरन हो रहा है, तो अगर सीता जो है उसकी अगर आंखें झुक जाना, चेहरे पर लज्जा की लालिमा दौड़ जाना, है ना, तो ये सारे जो हैं, शर्मा जाना, ये सब अनुभाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव काउजल फैक्टर है ना, और संचारी भाव जो है वो आपका स्टिमुलेटिंग फैक्टर है।
और इससे जो स्थाई भाव क्या है? स्थाई भाव रस के संदर्भ में इसको ऐसे समझिए कि हम ये देखते हैं कि कुछ भाव हम लेकर ही पैदा होते हैं अपने भीतर, और भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 बताई थी। जैसे रति प्रेम है, हास है, क्रोध है ना, घृणा है, उत्साह है, भय है ना, तो ये सब शोक है। ये सारे जो 8 भाव उन्होंने बताए थे, ये हम सबके भीतर हमेशा मौजूद रहते हैं। छोटा सा बच्चा भी क्रोध करता है, दूध ना मिले, भूख लगे, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, पैर हाथ फेंकने लगेगा। कोई सिखाता नहीं है उसे। प्रेम करना खुद सीख जाता है, क्रोध करना खुद सीख जाता है, डरना खुद सीखता है, कोई नहीं सिखाता है। तो ये स्थायी भाव है, और इसके बारे में काव्य शास्त्रियों ने कहा है कि ये हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा, लेकिन सुप्त भाव में, सुप्त अवस्था में सोए रहते हैं, और जब ये जागृत हो जाते हैं तो यही रस में परिणित हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव का स्थायी भाव के साथ संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। अब यहाँ मुझे मतलब आचार्य विश्वनाथ ने बड़ा स्पष्ट किया, रस होता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, जरा इस पर गौर करते हैं। तो कहते हैं सत्वोद्रेकाद खंड कि रस जो है वह सत्व का उद्रेक होता है ना। कबीर ने कहा था ना, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर इवानी, कि माया जो है वो तो महा ठगनी है। चलिए क्या है इसके पास? 3 फांस हैं, और ये त्रिगुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और ये तीनों हमारे भीतर मौजूद रहते हैं, सभी व्यक्ति प्राणी के भीतर मौजूद रहते हैं। अब देखिए, सत्व भाव जो है, रजस जो होता है, और तमस क्या होता है, ठीक है। सत्व होता है पवित्रता, पवित्र भाव, है ना, अनडाइल्यूटेड जो इमोशंस होते हैं, और ज्ञान होता है सत्व में, है ना। और रजस में वो पैशंस होते हैं, डिजायर्स होते हैं, और डिजायर को प्राप्त करने के लिए हमारी एक्टिविटीज बहुत तेज होती है। और तमस क्या होता है? तमस में तामसिक प्रवृत्तियां जो निषिद्ध होती है, जो गर्हित होती है, जो घृणित होती है ना, जिसमें आलस्य होता है, निद्रा होती है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तमस भाव है। सब सारे नकारात्मक भाव तमस है, सारे सकारात्मक भाव जो है वो आपके सत्व है। तो रस जो है वो सत्व का उद्रेक कर देता है, हमारे भीतर के सात्विक भाव को जगा देता है। कैसे जगा देता है हमारे भीतर के सात्विक भाव को जी? कैसे जगाता है? तो यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना कि रस की उत्पत्ति कब होती है? जब साधारणीकरण होता है, जब जो काव्य में वर्णित पात्र हैं या मंच पर जो पात्र अभिनय कर रहे हैं, जब हम उनको देखते हैं और देख करके हम ये भूल जाते हैं कि ये जो पात्र हैं ये मेरे, मतलब उनसे हम कोई पराया और अपना की भावना समाप्त हो जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरे हैं या दूसरे के हैं या शत्रु के हैं, किसके हैं। अगर हम देख रहे हैं कि मंच पर जो मान लीजिए कि हरिश्चंद्र नाटक, सत्य हरिश्चंद्र नाटक हो रहा है, और हरिश्चंद्र जो है वो सैव्या से, अपनी पत्नी से मांगते हैं कि भाई, और वो साड़ी फाड़ करके कफन के लिए देती है अपने बेटे का। तो यह जो दृश्य है, इसे देखकर अगर हमारे मन में पीड़ा की भाव जागती है तो हम उस समय भूल जाते हैं कि ये तो नाटक है या ये दूसरे के भाव हैं। हम वही अनुभव करते हैं जो कि उस पात्र में की अनुभूति होती है। हम भी दुख का अनुभव करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, फिल्म देखते हैं तो लगातार रोते रहते हैं। क्यों? हम भूल जाते हैं कि ये फिल्म है या क्या है, ठीक है। तो ये सत्व भाव होता है और इसका उद्रेक होता है। कैसा होता है ये रस? पहली विशेषता तो सत्व का उद्रेक होता है। जब तक हम दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी न होंगे, तब तक हमारे भीतर सात्विक भाव जाग ही नहीं सकते हैं।
और स्वप्रकाशानंद सत्वोद्रेकाद अखंड, और रस अखंड होता है ना। अखंड कैसे होता है? अखंड इस मायने में होता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों का हमें अलग अलग अनुभव नहीं होता। ये नहीं कि विभाव का अलग से अनुभव हो रहा है, अनुभाव का अलग से हो रहा है, संचारी का अलग से हो रहा है, स्थायी का अलग से हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबका एक साथ अनुभव होता है। और साथ ही साथ अखंड इस मायने में भी होता है कि हम अपने पराये के भाव से मुक्त हो जाते हैं। अखंड इस मायने में भी होता है कि हम देश काल की सीमा से मुक्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। कभी देखा है सिनेमा हॉल में बैठते हैं और किसी सिनेमा में खो गए हैं, किसी दृश्य में रहता है याद कि कहाँ बैठे हैं, कौन बगल में बैठा है ना, सब भूल जाते हैं, देश काल समय सब भूल जाते हैं। ये रस की दशा होती है, ये अखंड होती है ना। सत्वोद्रेकाद अखंड। और क्या है? स्वप्रकाशानंद, स्वतः प्रकाशित है। दो तरह की चीजें होती है संसार में। कैसी दो तरह की चीजें होती है? एक तो होता है स्वप्रकाश वस्तु और दूसरा है ज्ञाप्य वस्तु, है ना। स्वप्रकाश जैसे सूर्य है, जैसे दीपक है, दिया जल रहा है, ठीक है। तो क्या दिया जलते हुए दिए को दिखाने के लिए क्या हमें कोई रोशनी करनी पड़ेगी? नहीं ना, हमें तो रोशनी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, वो तो खुद ही दिख रहा है। लेकिन ज्ञाप्य वस्तु, मान लीजिए कमरे में अंधेरा है और वहां पर एक घड़ा रखा है, तो वो तो नहीं दिखेगा ना। लेकिन हम दिए को ले जाएंगे तो वो दिखने लगेगा ना। तो कुछ चीजें ज्ञाप्य होती है, रोशनी लानी पड़ती है तब वो दिखता है। लेकिन रस तो स्वप्रकाशानंद है, खुद स्वतः प्रकाशित होता है। क्योंकि रस के बारे में कहते हैं कि न ये पहले होता है और न रस उत्पत्ति के बाद ये रहता है। बस जिस क्षण तक हम कविता में डूब गए हैं, जिस क्षण तक, जिस समय काल तक हम किसी संगीत में डूब गए हैं, किसी कला में डूब गए हैं, बस रस उतनी ही दूर तक रहता है और यह खुद ही जागृत होता है, इसे कोई जगाता नहीं है। और चिन्मय, स्वप्रकाशानंद, चिन्मय, चिन्मय का अर्थ क्या है? चिन्मय का अर्थ है चेतन। तो क्या जितने लोग सजीव हैं सब चेतन है? नहीं, हमारे अध्यात्म में ऐसा नहीं कहा गया है। हमारे तो अध्यात्म में कहा गया है कि जिसकी आत्मा जाग जाती है वो चेतन है, वो चैतन्य है। हम जागे रहते हैं लेकिन जाग कर भी तो सोए ही रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा सोई है। और आत्मा को जगाता है रस। कैसे जगाता है? क्योंकि मुक्त कर देता है ना, वो मुक्त कर देता है, हृदय को मुक्त कर देता है, अपने पराये के भाव बोध से मुक्त कर देता है, अपनी जो ससीम है, असीम जो में से जोड़ देता है, हमें हमारी संकीर्णता से बाहर निकाल देता है, हमें दूसरों के दुख और सुख में एकदम एक रस कर देता है। यही तो रस है। तो चिन्मय है, चेतन है ना। और कहते हैं विद्यांतर स्पर्श शून्यो। विद्यांतर स्पर्श का मतलब विद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जब रस की स्थिति होती है तब हमें आसपास की किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, दूसरी संसार की ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। इंद्रियां ज्ञान का साधन है ना, वस्तुओं का, पदार्थों का ज्ञान हमें इंद्रियों से होता है। तो रस की स्थिति में हमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है ना। हमारी इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं होता, हम तो डूबे हुए रहते हैं, है ना। विद्यांतर स्पर्श शून्यो, बाकी तमाम ज्ञान से रहित हो जाते, भाव में डूब जाते हैं, रस में। और कैसा है? ब्रह्मा स्वाद सहोदर। ब्रह्मा स्वाद, ब्रह्म का आस्वाद और सहोदर। तो तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया रसो वैसा, वही रस है, ब्रह्म ही रस है। तो ब्रह्म का जो आस्वाद होता है, जो ब्रह्म को, ईश्वर को, परम पिता को जो प्राप्ति में जो सुख मिलता है, वो नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो तो मिल जाए तो मोक्ष मिल जाएगा, फिर तो जन्म मरण का बंधन ही मुक्त हो जाएगा, कोई कर्म ही नहीं करेंगे। करेंगे जी? नहीं ना करेंगे। तो ब्रह्म का आनंद तो है, चरमानंद ब्रह्मानंद होता है ना। लेकिन रस जो है वो उसी का सहोदर है। सहोदर यानी जो कि भाई, एक ही माँ से उत्पन्न जो होते हैं, एक ही उत्पन्न जो संतान होती है एक ही माँ से, सहोदर। तो
बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वो नहीं है। क्योंकि रस की स्थिति में ऐसा नहीं है कि हम एक बार रस में डूब गए तो फिर लौट करके संसार में नहीं आते हैं। नहीं, जितनी देर तक हमने कविता का आनंद लिया, जितनी देर तक हमने संगीत का आनंद लिया, रस उतनी ही देर तक होता है। और उसके बाद तो फिर हम अपने सामान्य जो बोलते हैं सांसारिक भावनाएं जो होती है ना, जो सांसारिक सुख जो होते हैं, भौतिक जगत में भौतिक सुखों के बीच हम लौट आते हैं। तो ये ब्रह्मानंद सहोदर है। और कैसा है? लोकोत्तर चमत्कार प्राण, लोकोत्तर चमत्कार, लोक से इतर। जाहिर सी बात है कि जब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो पदार्थों का ज्ञान से रहित हो जाए, शून्य हो जाए, तो लोकोत्तर स्थिति होती ना। रस में तो यही होता है, हमारी इंद्रियां उस समय शिथिल होती हैं और हमारी जो सुख है, आनंद है, वो भाव प्रबल होता है। तो यह रस लोकोत्तर भी है, लोक से इतर, लोक से अलग। संसार के जो सुख हैं वे सुख क्षणिक होते हैं, वे सुख, लेकिन रस जो होता है वो एवरलास्टिंग होता है ना। जब जब पढ़ेंगे कविता तब तब आनंद मिलेगा, जब जब संगीत सुनेंगे तब तब आनंद मिलेगा। रस यह होता है। और चमत्कार प्राण तो है ही, जो मैंने शुरू में कहा कि चमत्कृत करता है। कैसे चमत्कृत करता है? क्योंकि जितनी बार कविता को पढ़ेंगे नए नए अर्थ मिलेंगे, जितनी बार सौंदर्य की चीजों को देखेंगे नया नया सौंदर्य मिलेगा, है ना। जैसे मतिराम ने कहा था कि नायिका को जो जो निहारी नहरे में नह नहीं, त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। और सौंदर्य बढ़ता चला जाता है जितना नजदीक जाकर, जितना बार देखते हैं, है ना। और बिहारी ने जैसे कहा था कि चतुर चित्रकार तो नायिका का चित्र बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि बनाएंगे कैसे? हर पल तो सौंदर्य बदल जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति होती है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। और कहते हैं कैश्चिद प्रमातिभी, क्या रस का आनंद सब ले सकते हैं ना? कहते हैं कोई कोई प्रमाता। जैसे भरत मुनि ने भी कहा था कि जिस तरह से नाना औषधियों से, व्यंजनों से और गुण आदि पदार्थों से, है ना, द्रव्यों से मिलकर साणवादी जो व्यंजन बनते हैं, जो रस बनता है, जो पेय पदार्थ बनता है, उसका सुमन पुरुष आस्वाद लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं, सबको, आप किसी एक चोर और डाकू को या किसी बड़े दुष्ट व्यक्ति को, आतताई को कविता सुनाएंगे तो उसका दिल बदल जाता है ना। उसके लिए कविता बेकार की चीज है, हृदय नहीं बदलेगा उसका। क्यों? वो भी तो मनुष्य है ना। क्योंकि सभी आनंद नहीं ले सकते हैं। जैसे कहा भरत मुनि ने कि जो स्वस्थ मन है, स्वस्थ व्यक्ति है, वही इन व्यंजनों का आनंद ले पाएगा ना। कितना भी बढ़िया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हो, पेट खराब हो, खाएंगे ना, मजा आएगा? नहीं। कैसे मजा आएगा? आ ही नहीं सकता है। तो स्वस्थ मन जो है, सुमन जो है, स्वस्थ मन जो है, सामाजिक जो है, जो अपने से बाहर के संसार से जुड़ते हैं भावना के स्तर पर, सुमन, सामाजिक जो है, सहृदय। सहृदय शब्द कहाँ है? रस के भोक्ता के लिए जो सहृदय है, जिसका हृदय विशाल है, वही वैसा ही प्रमाता। कोई कश्चिद, यानी कोई ऐसा प्रमाता ही रस का आनंद ले सकता है। रस का आनंद सब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हृदय की मुक्ति नहीं होती है। जैसे कहा है ना शुक्ल जी ने कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है। और हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए ही कवि की वाणी, मनुष्य की वाणी जो कविता रचती है, वही कविता है। जो शब्द विधान है वही कविता है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है हृदय मुक्त हो, हृदय को मुक्त करना है। और ये सबका हृदय मुक्त नहीं होता है। हमारे हृदय तो बंधे हुए हैं, इतनी ही दूर तक सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, ज्यादा हुआ तो अपने घर के लोगों, उससे बाहर नहीं। लेकिन रस की स्थिति में तो सबके सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाला भाव होना चाहिए। तो ऐसा से हृदय ही रस का आनंद ले सकता है। और कहते हैं अंतिम जो लाइन है इनका, स्वकार वद भिन्नत्वे, ठीक है,
कि हमारा जो हम है वो हम एक हो जाते हैं और अभिन्न हो जाते हैं। हम अभिन्न होते हैं। नाटक के संदर्भ में देखें तो उस पात्र से जो अभिनय कर रहे हैं हम उससे अभिन्न होते हैं ना। हम मंच पर देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं कि कोई बड़ा दुखद दृश्य है तो हम उससे अभिन्न हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम हंसने लगते हैं और उसमें भी आनंद मिलता है, रोकर भी आनंद मिलता है। कोई बड़ी दुख भरी फिल्म देखे, पूरे फिल्म में रोते रहे, निकलेंगे क्या बोलेंगे? किसी ने पूछा कैसी फिल्म थी आपकी? बहुत अच्छी फिल्म थी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पर साधारण जीवन में, आम जीवन में जो चीजें दुख देती है ना, वो काव्य में आकर के, साहित्य में आकर के, सिनेमा में आकर के, नाटक में आकर के वो ही चीजें आनंद देती है। अनिवार्यतः रस जो है वो आनंद स्वरूप है। ठीक है। और कहते नायम आस्वादते रस, और इस प्रकार से रस का आस्वादन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप सबने बड़े धैर्यपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।